इसरो ने हाल ही में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था और कुछ ही समय में गगनयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है। इतना ही नहीं, अगले आने वाले कुछ डिकेड्स में इसरो ने कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्यूचरिस्टिक मिशंस के बारे में भी सोचा है, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से ही चालू कर दी है, जो कि इतने ज़्यादा एडवांस हैं जिनकी हेल्प से हम ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग इस यूनिवर्स को लेकर नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगी और हमारा कंट्रोल बाकी के प्लैनेट्स और सोलार सिस्टम्स पर भी होगा। तो चलो जानते हैं द फ्यूचरिस्टिक मिशंस ऑफ इसरो। तो पहला है गगनयान 2 मिशन। गगनयान 2 मिशन एक तरह का टेस्टिंग मिशन होगा जो कि 2024 में लॉन्च होगा और गगनयान 1 में जो 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं उनसे पहले इस मिशन को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें एक रोबोट जिसका नाम होगा व्योम मित्र ये उस स्पेसक्राफ्ट में जाएगा। ये मिशन लगभग 7 दिन का होगा, जिसमें पहले दिन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, दूसरे दिन उसकी एंट्री अर्थ के ऑर्बिट में होगी, फिर 3rd से लेकर 6th डे तक स्पेसक्राफ्ट के अलग अलग सिस्टम्स की टेस्टिंग होगी और व्योम मित्र रोबोट को भी अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा एंड लास्ट 7 डे ये ऑर्बिट से निकलकर बे ऑफ बंगाल में लैंड हो जाएगा। व्योम मित्र एक तरह का ह्यूमनॉइड रोबोट होगा और इसरो की तरफ से पहली बार ऐसा कुछ किया जाएगा। ये उस स्पेसक्राफ्ट में एक ह्यूमन की प्रेजेंस को फुलफिल करेगा और इस रोबोट का इस्तेमाल उस स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने में किया जाएगा कि गगनयान 1 में जो स्पेसक्राफ्ट 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर स्पेस में जाने वाला है उन पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर पड़ता है। ये उस स्पेसक्राफ्ट के कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम को भी अच्छे से टेस्ट करेगा ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को बाद में जाकर कुछ प्रॉब्लम ना आए। अगर गगनयान 1 की बात करें तो उसमें एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जाएगा जो कि इसरो के 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाएगा और ये स्पेसक्राफ्ट इक्विप होगा लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और डॉकिंग सिस्टम से, जो प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। सेकंड, चंद्रयान 4। ये मिशन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का जॉइंट मिशन होगा जिसको 2026 से 2028 के बीच में प्लान किया गया है। इस मिशन में भी चंद्रयान 3 की तरह एक लूनार लैंडर और रोवर को मून पर भेजा जाएगा जो वहाँ के साउथ पोल रीजन को एक्सप्लोर करेगा। इस मिशन का प्राइमरी गोल रहेगा चांद के साउथ पोल रीजन में वाटर के परमानेंट रिसोर्सेज को फाइंड करना, जिससे बाद में जाकर वहाँ पर एक लूनार स्टेशन बनाया जा सके। चंद्रयान 4 में इस बार बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड किए जाएंगे, जैसे कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, लूनार पोलार स्कैनिंग, चंद्रास सरफेस थर्मोग्राफी मेजर, लूनार सीस्मिक इंस्ट्रूमेंट, डस्ट प्लाज्मा एनालाइजर, रेडिएशन मॉनिटर। और इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से इस मिशन में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कि लूनार सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, लूनार ग्रेविटी फील्ड को मेजर करना, कुछ सीस्मिक एक्सपेरिमेंट्स करना। सीस्मिक एक्सपेरिमेंट्स में हम सीस्मिक वेव्स, जो कि एक तरह की वाइब्रेशंस होती है, उसकी मदद से ग्राउंड के नीचे की बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि ग्राउंड के नीचे स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं उनका कंपोजिशन कैसा है, ये सब। और आखिर में लूनार प्लाज्मा एनवायरनमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाएगा। इस मिशन की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 6 मंथ्स की होगी। ये एक ऐसा मिशन होगा जिसकी मदद से हमारी मून को लेकर अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस मिशन से हमें मून की जियोलॉजी, उसकी जियोफिजिक्स और मून के स्पेस एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा। थर्ड है मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, जिसे मॉम 2 भी कहा जाता है और मार्स पर ये हमारा दूसरा मिशन होने वाला है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के अंदर भी एक ऑर्बिटर होगा जो कि मार्स के ऑर्बिट में जाएगा और इस बार ये मार्स में थोड़ा और अंदर लोअर एल्टीट्यूड में जाएगा। मतलब इस बार मार्स से इस ऑर्बिटर की दूरी और कम होगी, जिसकी हेल्प से मार्स का ऑब्जर्वेशन करना और भी ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा मार्शियन एटमॉस्फेयर और आयनोस्फेयर की स्टडी करना, मार्स की सरफेस को मैप करना और ये पता लगाना कि मार्स पर लैंडिंग करने के लिए बेस्ट जगहें कौन सी हैं, ताकि फ्यूचर के मिशंस में मार्स पर इजीली लैंडिंग की जा सके। मार्स पर भी पानी का पता लगाना, अलग अलग बायोसिग्नेचर्स को ढूंढना एंड मार्स के क्लाइमेट और इसके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशंस की स्टडी करना। ये ऑर्बिटर अपने साथ एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, एक वेरी रेजोल्यूशन पैनक्रोमैटिक कैमरा और एक रेडार जैसे इंस्ट्रूमेंट को लेकर जाएगा। मॉम 2 अब तक का सबसे एडवांस मार्स मिशन होने वाला है। हालांकि इसरो ने अभी तक इस मिशन की डिटेल्स टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मिशन की लॉन्च डेट 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में हो सकती है। फोर्थ, वीनस मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसका नाम शुक्रयान भी है, इसे लॉन्च किया जाएगा वीनस की सरफेस और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए। फिलहाल में इस मिशन पर काम चल रहा है और इसकी एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर 2024 है और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसे 2031 के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस मिशन के ऑर्बिटर में 1000 किलोग्राम तक के पेलोड की कैपेबिलिटी रहेगी और 500 वॉट की पावर अवेलेबल रहेगी। फिफ्थ है जुपिटर मिशन, जिसे इसरो 2023 में लॉन्च करेगा। ये मिशन इसरो और नासा का जॉइंट मिशन होगा, जिसमें एक ऑर्बिटर और लैंडर होगा। ऑर्बिटर जुपिटर के एटमॉस्फेयर और उसके बहुत सारे अलग अलग मून्स की स्टडी करेगा और उसका लैंडर जुपिटर के यूरोपा और गैनीमेडे मून पर जाकर उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। ये मिशन जुपिटर के डायनामिक एटमॉस्फेयर और उसमें जो अलग अलग प्रकार के कंपोजिशन है उसकी स्टडी करेगा, उसके डिफरेंट मून्स की सरफेस और सब सरफेस को मैप करेगा और क्या जुपिटर्स के मून पर लाइफ के लिए हैबिटेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं इसका पता लगाएगा और इसके एविडेंस ढूंढेगा कि क्या अर्थ के अलावा भी हमारा सोलर सिस्टम में किसी और प्लैनेट के मून्स पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं। और इसी से मिलता जुलता है सैटर्न मिशन, जिसकी लॉन्च डेट तो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे भी इसरो 2030 और 2040 के बीच में लॉन्च करेगा।
करेगा। और अब बात करते हैं इसरो के सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मिशन की, दी इंटरस्टेलर मिशन। इंटरस्टेलर मिशन ऐसे मिशन होते हैं जिसमें स्पेसक्राफ्ट हीलियोस्फीयर के आगे निकल जाते हैं। हीलियोस्फीयर एक बाउंड्री लेयर होती है सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच में। वो स्पेस जहाँ पर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट जाएगा। इंटरस्टेलर मिशंस ह्यूमंस के लिए अब तक के सबसे टफेस्ट और फ्यूचरिस्टिक मिशंस रहे हैं, जिसे सिर्फ करने की कोशिश की गई है। ये मिशंस इनकी लाइट ईयर डिस्टेंस की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें अब तक के सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट वॉयगर 1 की, जो कि नासा ने लॉन्च किया था 5 सितंबर 1977 को, जो इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है, तो उसे भी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास वाले स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाने में 17,500 साल लग जाएंगे। आज की तारीख तक 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जा चुका है। वॉयगर 1, वॉयगर 2 स्टार्टिंग में इन दोनों को जुपिटर और सैटर्न की स्टडीज के लिए लॉन्च किया था और बाद में ये इंटरस्टेलर में एंटर हुए थे, जिसमें से वॉयगर 2 तो अभी 10 दिसंबर 2018 को ही इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था। इनके अलावा पियोनियर 10, पियोनियर 11 और न्यू हॉरिजॉन्स, ये तीनों अभी इंटरस्टेलर की ट्रैजेक्टरी में मौजूद हैं और इन्हें आउटर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया था। हालांकि इसरो ने इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, पर कई बार इसके बारे में बात की गई है और ये किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सपने के जैसा है जिसे हर कोई जीना चाहता है। अगर इसरो की बात करें तो वो अभी ऐसी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स, डीप स्पेस कम्युनिकेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स जैसी चीजें डेवलप करने पे ध्यान दे रहा है, ताकि फ्यूचर में एक ऐसा मिशन कंडक्ट कर सकें। तो गाइस नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या अगले कुछ डिकेड्स में इसरो इंटरस्टेलर मिशंस को कंडक्ट कर पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैंने टेस्ला की जर्नी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, ये भी आपको अच्छी लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।